नमस्कार दोस्तों, आइए राहुल गांधी का एक वीडियो देखते हैं। थोड़ा तेज जाइए। हाँ, दिखाते जाइए। ये देखिए, एक चेहरा 223 बार दो बूथ में। देखा आपने, कांग्रेसी शहजादे ने हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए कहा कि हरियाणा में एक महिला का वोटर लिस्ट में 223 बार फोटो लगाया। उनका दावा है कि फेक वोटिंग के लिए किया गया। अब सच देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। एक्सप्रेस हरियाणा के अंबाला जिले के डकोला गांव में उस महिला के घर पहुंचा। महिला का नाम है चरणजीत कौर और उसका कहना है कि उसने सिर्फ एक बार वोट डाला है। उस गांव के लगभग सभी लोगों को ये पता है कि इस महिला का फोटो कई दूसरे लोगों की वोटर आईडी कार्ड पर गलती से लग गया है। वोटर लिस्ट में लंबे समय से ही गड़बड़ी बनी हुई है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड पर लोगों के सही फोटो हैं। तो वोटर आईडी कार्ड और दूसरे आई कार्ड दिखाकर लोग वोटिंग करते हैं। लोगों ने ये बात खुद स्वीकार की है कि सभी चुनावों में वे वोट डालते हैं। मजे की बात यह है कि जिस विधानसभा में शहजादे ने चोरी होने का आरोप लगाया है, वहां से 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी जीती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस गांव में बोगस वोटिंग होने का दावा उन्होंने किया है, उस गांव में भी कांग्रेस को बीजेपी से 150 वोट ज्यादा मिले थे। मतलब ये कि राहुल गांधी का एक महिला के 223 वोट वाला दावा पूरी तरह से फर्जी है। आइए अब कांग्रेसी शहजादे का एक और दावा देखते हैं। Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. देखा आपने, शहजादे ने कहा भाई साहब एक पते पर 66 वोटर हैं। शहजादे भारतीय संस्कृति को, भारतीय परिवार को शायद अभी तक समझे नहीं है, इसलिए नहीं जानते और वे चौंक गए होंगे। वे नहीं जानते कि एक पते पर एक परिवार के 100 लोग रहते हैं। खैर, इस दावे की सच्चाई देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस उस पते पर पहुंचा तो पता चला कि ये घर उमेश गुदराना का है और वास्तव में यहाँ 66 वोटर हैं। दरअसल एक प्लॉट पर कई घर बने हैं, उनमें संयुक्त परिवार रहता है, तो वोटर लिस्ट के एड्रेस में उसी प्लॉट का नंबर पड़ा है। मतलब ये कि राहुल गांधी का ये दावा भी फर्जी है। आइए अब उनका एक और दावा देखते हैं। Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. तो दोस्तों, राहुल गांधी घर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने होडल में हाउस नंबर 265 ढूंढ लिया। पता चला कि एक व्यक्ति के पास 25 से 30 एकड़ जमीन थी। उसकी आने वाली पीढ़ियों ने वो जमीन बेच दी। जमीन बढ़ती रही और बिकती रही, उसमें घर बनते रहे। आज उस जमीन में लगभग 200 घर हैं, 3 निजी स्कूल हैं, सैकड़ों मतदाता रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में सभी अपना एड्रेस उसी प्लॉट का डलवाते हैं, जो कि हाउस नंबर 265 है। मतलब राहुल गांधी का ये दावा भी पूरी तरह से फर्जी है। और आगे बढ़ते हैं, अब शहजादे का वो दावा देखते हैं जिस पर उन्होंने बहुत माहौल बनाया था। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। शहजादे ने कहा कि इस महिला को 22 बार 10 बूथ में वोट देने का मौका मिलता है। हालांकि ये और बात है कि ब्राजील की इस मॉडल ने खुद साफ कर दिया कि वो कभी हरियाणा नहीं गई। और एक्सप्रेस ने ऐसे कई वोटर से बात की जिनके नाम के आगे इस मॉडल का फोटो है। उन सभी वोटर्स ने यही कहा कि उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाला है। मतलब ये कि राहुल गांधी का ये दावा भी फेक है। दोस्तों, अब एक बात गंभीरता से समझिए, राहुल गांधी बार बार ऐसा करते हैं, हर बार उनके दावे गलत निकलते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हमें उन्हें इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इसलिए और गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, भले ही उनके दावे फुस हो जाते हैं, लेकिन देश की इलेक्शन प्रोसेस को भी संदिग्ध करने के लिए ग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे बार बार पकड़े जाने पर भी बार बार झूठ बोल रहे हैं। पहले ईवीएम का झूठ बोला, फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का झूठ बोला, अब वोट चोरी का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को संदिग्ध कर रहे हैं, चुनाव आयुक्तों को संदिग्ध कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस दिखाई देती है जो 2-4 साल की नहीं, कई बार इससे भी ज़्यादा समय की होती है। बांग्लादेश में भी हमने देखा कि शेख हसीना के तख्तापलट से कई साल पहले वहाँ चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध करने का काम शुरू हो गया था। सोरोस फंडेड एनजीओ और इकोसिस्टम ने लगातार वहाँ के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कई तरह के दावे किए। शुरुआत में वहाँ भी लोगों ने उन सब बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे रेजिम चेंजर्स अपने नैरेटिव को बनाने में सफल रहे और बांग्लादेश में हिंसा का रास्ता अपनाकर, प्रदर्शन का रास्ता अपनाकर चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवा दिया गया। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी के दावे भले ही गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे जानकर गलत दावे पेश कर रहे हैं? क्या हाइड्रोजन बम के नाम पर बार बार वो जो सब नाटक किया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य बस ये नाटक करना ही है? बिल्कुल हो सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी उठती है क्योंकि जो राहुल गांधी इतनी बड़ी टीम लेकर, इतने पेपर लेकर महीनों रिसर्च करने का दावा करते हैं, वे एक बार भी जमीन पर जाकर क्यों नहीं देखते? देख सकते हैं, जो दावा वे करते हैं उसकी सच्चाई क्यों नहीं पता करते? वैसे भी दिल्ली से हरियाणा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इससे साफ पता चलता है कि ये जानकर किया जा रहा है। एक बात और नोटिस कीजिए, पहले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब चुनाव आयुक्तों को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान देखिए।
कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने ऐसा सांधु का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो। प्रियंका गांधी का गुस्सा देखा आपने? तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर उनके खिलाफ जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल सीधा है, क्या ये चुनाव आयुक्तों की जान को खतरे में डालना नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यही तो दोनों भाई और बहन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बयान को राहुल गांधी ने भी शेयर करते हुए तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लिखे और उन्हें कथित तौर पर लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार बताया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त की जाति को लेकर भी टारगेट कर रही है। अब सवाल सीधा है कि अगर कांग्रेस को चुनाव आयोग से दिक्कत है तो वे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर उन्हें चुनाव आयुक्त से दिक्कत है तो वे कोर्ट क्यों नहीं जाते? जिस संविधान को लेकर शहजादे घूमते हैं उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि किसी भी स्थिति में क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है। देश की अदालतें सभी के लिए खुली हैं। कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, लेकिन फिर भी वे अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लगता है कि उनका उद्देश्य कुछ साबित करना नहीं, बल्कि अंतिम उद्देश्य सड़क पर लोगों को भड़काना है, चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध करना है, और वही वे करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस बात को समझिए कि उनके दावे गलत होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बार बार गलत होने के बाद भी उनका ऐसे दावे करते रहना महत्वपूर्ण है, जो कि देश के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती का संकेत देता है। इसलिए राहुल गांधी को इस अभियान को लेकर सावधान रहें। खैर, राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।